115 करोड़। 115 करोड़ की कुल आबादी में 84 करोड़ 30 लाख लोग एक दिन में 20 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। इतनी गरीबी हमारे देश में है। अगर आप प्रतिशत में निकालेंगे तो हमारे देश की जनसंख्या का लगभग 77% हिस्सा भयंकर गरीबी में जी रहा है, भयंकर गरीबी में जी रहा है। अब आप 20 रुपए किलो में क्या क्या खरीद सकते हैं, आप हिसाब जोड़ लीजिए। 1 किलो आटा, 1 किलो चावल, 1 किलो दाल, 1 किलो सब्जी अगर 5 लोगों के परिवार को एक दिन में खर्च करने में आती हो तो वो 20 रुपए में आना संभव नहीं है, क्योंकि बहुत सारी सब्जियों के भाव अभी 80 रुपए किलो हैं। गेहूं के आटे का भाव जो है कई कई दुकानों पर 26 रुपए किलो है। अगर दालों के हिसाब से जोड़ेंगे तो 50-55 रुपए किलो है। उड़द की दाल तो 70 रुपए किलो है। मूंग की दाल तो 65 रुपए किलो के आसपास है। अगर नमक भी खरीदें तो आजकल 15 रुपए किलो का नमक पैकेट में आ रहा है। तो हमारे देश के गरीब से गरीब आदमी जिसके पास एक दिन में 20 रुपए से ज्यादा खर्च करने को नहीं है, वो क्या आटा खरीदेगा, क्या दाल खरीदेगा, क्या नमक खरीदेगा, क्या सब्जियां खरीदेगा, क्या खाएगा, क्या अपने घर में बिछाएगा, क्या ओढ़ेगा, क्या पहनेगा, क्या अपने बच्चों की शिक्षा दे पाएगा, क्या अपने बच्चों के स्वास्थ्य की व्यवस्था कर पाएगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक और गहरी बात जो मुझे आपसे कहनी है कि जब आजादी आई थी 1947 में, तो इसी तरह का आर्थिक सर्वेक्षण आया था पहली बार। हिंदुस्तान का पहला आर्थिक सर्वेक्षण आजादी आने के लगभग 2 साल के बाद आया था 1949-50 में, और दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण आया था 1952 में। तो 1952 के आर्थिक सर्वेक्षण में जो कहा गया था और 2008 और 9 के आर्थिक सर्वेक्षण में, दोनों को जोड़ना चाहता हूं। 1952 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया था भारत में गरीबों की कुल संख्या 4 करोड़ है। 1952 में 4 करोड़ गरीबों की कुल संख्या है, और उस समय यह कहा गया था कि जो सबसे गरीब आदमी है हिंदुस्तान का, वो एक दिन में 12 रुपए ही खर्च कर सकता है। तो 1952 में एक दिन में 12 रुपए खर्च करने की ताकत रखने वाले 4 करोड़ लोग थे। अब 2008 और 2009 में 20 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते ऐसे 84 करोड़ 30 लाख लोग हो गए। आपके ध्यान में जो बात मैं लाना चाहता हूं वो ये कि 1952 में अगर 4 करोड़ लोग गरीब थे, अब 2008 और 9 में 84 करोड़ लोग गरीब हैं, तो गरीबी कितनी बढ़ गई? 21 गुनी। समझ में आया आपके? 21 गुनी गरीबी बढ़ गई हमारे देश में, जबकि गरीबी कम होनी चाहिए थी। क्यों कम होनी चाहिए थी? 1952 से लेकर और 2008 और 9 तक हिंदुस्तान की सरकारों ने 60 बजट पेश कर दिए हैं। अंतरिम बजट मिला के 60 बजट पेश हो चुके हैं, और इस साल के बजट में 10,20,338 करोड़ का खर्चा है। पिछले साल के बजट में भी करीब 8.5 से 9 लाख करोड़ का खर्चा था। इतने बड़े बड़े खर्चे के 60 बजट प्रस्तुत हो चुके हैं, फिर भी गरीबी 4 करोड़ से बढ़कर 84 करोड़ तक पहुंच गई, 21 गुनी बढ़ गई। इसका मतलब सीधा सा ये है कि बजट के प्रस्तुत होने से गरीबी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है सरकारों के चलने से गरीबी बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। ये एक गहरी बात है। तो इसका मतलब यह है कि सरकारें फिर कर क्या रही हैं? आखिर ये बजट में इतना सारा पैसा, लाखों करोड़ों रुपए का हम जो दे रहे हैं सरकार को टैक्स के रूप में, सरकार कर क्या रही है इस पैसे का? तो महत्व की बात है वो ये कि जो सरकारें आपसे टैक्स के रूप में पैसा लेती हैं, इस साल सरकारों ने आपसे टैक्स के रूप में 6,14,000 करोड़ रुपए लिया है। इनकम टैक्स के रूप में लिया है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी के रूप में लिया है, फिर आपके ऊपर लगाए गए जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जैसे सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स है उसके रूप में लिया है। तो सरकार ने अलग अलग टैक्सों के रूप में आपसे 6,14,000 करोड़ रुपए लिया है, और हर साल लगभग 5.5-6 लाख करोड़ रुपए के आसपास सरकार आपसे ले लेती है। तो हर साल आप इतना पैसा देते हैं, फिर भी गरीबी नहीं मिटती है।
हर साल आप इतना खर्चा करते हैं सरकार के लिए, फिर भी गरीबी नहीं मिटती है। तो होता क्या है, आप जो टैक्स का पैसा सरकार को देते हैं, इसमें से बहुत सारा पैसा, करीब 70 से 80% पैसा सरकार व्यवस्था चलाने के लिए खर्च कर देती है। 70 से 80%, कभी कभी किसी बजट में तो 90%। व्यवस्था चलाने से मतलब है पुलिस की व्यवस्था, कानून की व्यवस्था, न्याय की व्यवस्था, प्रशासन की व्यवस्था, संसद की व्यवस्था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की तनख्वाह, मंत्रियों की तनख्वाह, प्रधानमंत्री की तनख्वाह, राष्ट्रपति की तनख्वाह, सेनाओं के ऊपर खर्चा, ये और कर लिए गए कर्जे के ब्याज पर खर्चा। तो सरकार आपसे टैक्स के रूप में 6.25 लाख करोड़ के आसपास ले तो लेती है, लेकिन इसमें से बहुत सारा पैसा व्यवस्थाओं को चलाने पे खर्च हो जाता है, विकास के लिए खर्च नहीं हो पाता। इसलिए साल दर साल इस देश में गरीबी बढ़ती ही चली जाती है। आपको सुनकर हैरानी होगी, इस साल के बजट में सरकार ने जितना टैक्स लिया है उससे भी 20,000 करोड़ ज्यादा व्यवस्था पे खर्च कर दिया। टैक्स लिया है 6,14,000 करोड़ का और व्यवस्थाओं पे खर्च कर दिया है लगभग 6,40,000 करोड़ का। व्यवस्थाओं पे ही आपका पूरा टैक्स का पैसा चला गया है। आपके विकास के लिए खर्चा करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। तो सरकार ने क्या किया है, इस साल 4 लाख करोड़ का कर्ज लेने का तय किया है विकास के लिए, और 4 लाख करोड़ का कर्ज लेकर पुराने कर्जे का कुछ ब्याज देने में खर्च कर देंगे और थोड़ा सा पैसा विकास के लिए खर्च करेंगे। और जो विकास के लिए खर्चा होगा वो बहुत मामूली सा पैसा है। मैं 2-3 मद में आपको बताना चाहता हूं। भारत सरकार ने इस साल के बजट में कहा है कि लोगों के विकास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है, खेती किसानी। खेती और किसानी हमारे विकास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा इसलिए है कि हिंदुस्तान की लगभग 70 करोड़ आबादी उस पे जिंदा रहती है। अब 70 करोड़ आबादी जिस खेती पर जिंदा रहती हो, वहां विकास का खर्चा सबसे ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इस बार के बजट में खेती और किसानी के लिए खर्चा सिर्फ 10,629 करोड़ रुपया है।